तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए है एक्सरसाइज 3.1 है, प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन एक करेंगे आज हम लोग। दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से x अधिक है, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा सवाल है 5 पेंसिल 7 कलम और कुल मूल्य 50 रुपये, और 7 पेंसिल 5 कलम और कुल मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कैसे क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं। अब तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। माना लिखेंगे, चूंकि माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़की की संख्या बराबर y। ठीक है, दोनों की संख्या x और y मान लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार दिया है कि दोनों 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि दोनों को मिलाकर 10 विद्यार्थी और x प्लस वाई बराबर 10। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, और देखें आगे क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि दूसरा शर्त क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा शर्त का लड़कियों की संख्या तो y बराबर x प्लस 4 होगा। ठीक है, y बराबर x प्लस 4 लिखेंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार y बराबर x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 होगा। ठीक है, x प्लस 4 इन्हें हम लोग पक्षांतर करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 4 होगा। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर 4। और इसे हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग मान लेंगे इसे x प्लस वाई बराबर माइनस का 4। चलो देखते हैं इसे हम समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई नहीं माइनस होगा ना, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हल करेंगे। जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है, जोड़ने पर लिखेंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 2x बराबर कितना होगा, ये कितना होगा आपका 6, x बराबर 6 आ गया। और ये x बराबर कितना होगा, 2 से कटेगा 3 होगा, 3 आपका 3 आ गया। ठीक है ना। तो 3 का मान आप क्या कीजिए कि समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x का मान 3 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना हो गया आपका 7 होगा। ठीक है, 7। इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़की की संख्या बराबर 7। देखिए अब देखिए इस उत्तर की जांच करके देखिए, दोनों को मिलाकर 10 आ रहा है, सही है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, सही नहीं है। देखिए ये 7 है और ये 3 है, यानी कि 4 3 7, यानी कि लड़की की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, तभी तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक होगा। इसलिए ये सवाल हम लोगों का सही है। ठीक है, अब दिया है आपको ग्राफ बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से देखिए, पेपर में आप एक बात याद रखिएगा कि पेपर में आपको ग्राफ से हल करने को नहीं आएगा। ठीक है, कहेगा ग्राफ से, लेकिन आप कीजिएगा ऐसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम और कुल मूल्य 50 रुपया। ठीक है, और 7 पेंसिल 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसे भी। यहाँ बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य बराबर है x। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x। ठीक है, और कलम का मूल्य बराबर y लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। कह रहा है कि 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस
7 कॉलम है, 7 वाई बराबर कितना दे रहा है, 50 रुपये दे रहा है, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद 7 पेंसिल क्या होगा, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना दिया है, 46 रुपये, ठीक है। यही हम लोग को ज्ञात करना है। और देखिए जब यहाँ पर हम लोग इसे कर लेंगे ना, अब हमें बस सिंपल काम करना है कि दोनों समीकरणों को हल करना है, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को हल कैसे करेंगे, इन दोनों का तो कोई भी मान बराबर नहीं है, तो चलिए देखें। इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग नहीं, इसमें 7 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में 7 से गुणा करते हैं, चलिए करते हैं। अब 7 5 से 35 x होगा, ठीक है, प्लस 7 7 49 y होगा बराबर 7 5 से 35 350, समीकरण नंबर 3। इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35 x होगा प्लस 25 y होगा बराबर 5 6 30 7 लगा 3 5 6 20 3 23, समीकरण नंबर 4 लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। ये घट जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए 49 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2 बराबर कितना होगा आपका 0 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अर्थात 24 y बराबर 124, 24 से घटाएंगे हम लोग तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। 5 से 20 5 लगे 10 लगे 12, तो ये आपका 5 आएगा, ठीक है। यदि y का मान 5 आ गया, ठीक है, y का मान 5 आ गया, उस समीकरण नंबर 1 में हम लोग इसका y का मान रख देते हैं, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। ये आएगा 5x प्लस 5 से 7 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा, 35 बराबर 50, ठीक है। और x बराबर कितना होगा 50 माइनस 35 बटे में 5, ये आपका 15 बटे में 5 होगा, कट कर 3 आ गया, x बराबर 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे कि इसे मिलाकर दिखा दीजिए आपको सही है या गलत। x का मान 3 रखेंगे, 5 में 15 होगा, ठीक है, 5 में 15 होगा प्लस 5 का मान 7 रखेंगे, y का मान 5 5 7 35 होगा। देखिए 4 50 आ गया ना, सही है हम लोग का आंसर सही है। तो कैसा लगा वीडियो, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अपना, अनुपातों A1 B1 A2 B2 C1 C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित बिंदु को संपाती अथवा समांतर अथवा परिच्छेद कौन करते हैं। इसे हम लोग एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।